All right. Hello, and welcome to Tipsy Tuesday, where we get tipsy on skincare, glamour, makeup, etc., and everything in between. So, Khushbu, I am AHA, and you are BHA. और हम क्या हैं? Exfoliants. Active ingredients. Yes. Basically, stop buying your skincare because of the brand. Start seeing the ingredients, or else you will be just doing expensive moisturizing and nothing else. Am I right, Khushbu? Right. All right. So let's get started. आपने बोला exfoliant. So let's start from there. Okay, so हम एक बार एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को समझ लेते हैं वो होते क्या हैं. Definitely. So एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो हमारे स्किन की सुपरफिशियल लेयर पे काम करते हैं, राइट? सो हम पहले एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को समझ लेते हैं कि ये होते क्या हैं. Alright. एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हमारे स्किन टेक्सचर पे काम करते हैं और स्किन के फंक्शनिंग पे बेसिकली काम करते हैं. Alright. ये ट्रीट करते हैं, ये रिपेयर करते हैं और ये क्योर करते हैं. Alright. राइट अगर हम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करें तो व्हाट दे डू इज एक्सफोलिएट, हाइड्रेट एंड क्योर. Exfoliate, hydrate, and cure. क्योर. Wow. एक्सफोलिएट की बात करें कि हमारे एक्सफोलिएंट्स क्या होते हैं. सो AHA, BHA आर मेन एक्सफोलिएंट्स. Oh, व्हाट great. आर AHA? अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स. Okay. AHA हमारे सरफेस पे काम करते हैं. Okay. लाइक हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करने का काम करते हैं. जैसे हमारे पोर्स होते हैं वो क्लॉग्ड हो जाते हैं, तो वो डेड स्किन को रिमूव करने के लिए वी यूज्ड AHA. वो आपके ग्लाइकोलिक होते हैं. लाइक आपने ये इंग्रेडिएंट बहुत सुना होगा. Yes, नंबर 1 इज glycolic ग्लाइकोलिक, नंबर 2 इज मिंडालिक Mindaleic. और हमारा लैक्टिक एसिड. दीज थ्री आर द These are three major ones. मेजर वंस. यस. तो अगर मैं बात करूं, मैंने फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो बोला है हमारा ग्लाइकोलिक. अच्छा. तो ग्लाइकोलिक बहुत ही माइल्ड होते हैं. मतलब ये आपके एक तरीके से स्किन का जो डेड सेल्स है उसको रिमूव करते हैं. सो जो ग्लाइकोलिक होते हैं दे आर द अग्रेसिव वंस. उसके बाद में आते हैं हमारे लैक्टिक, उसके बाद में आते हैं मिंडालिक. Oh, तो okay. जो मिंडालिक होते हैं उनको हम सेंसिटिव स्किन के लिए यूज कर सकते हैं. स्टिल आई विल से AHAs आर नॉट मेंट फॉर सेंसिटिव स्किन. Why? Why so? Because you obviously need the glow. You obviously need to remove pigmentation off of your skin. Yes. तो AHA के बिना वो कैसे possible है? सी अगर कोई स्किन सेंसिटिव है तो वो ऑलरेडी बहुत थिन फॉर्म. हाँ, बिल्कुल. AHA क्या करते हैं? डेड स्किन की लेयर्स को रिमूव करते हैं. Yes. तो जब ऑलरेडी वो स्किन बहुत थिन है, उसका टॉप बैरियर है जो प्रोटेक्ट करता है, वो ही जब हम एक्सफोलिएट कर देंगे तो वो स्किन को और इरिटेट करेगा और सेंसिटिव करने का आपको हो सकता है बर्निंग सेंसेशन भी हो. सो इसलिए अवॉइड किया जाता है फॉर सेंसिटिव स्किन. Okay. बट इम्पॉर्टेंट चीज है उसका pH और उसका परसेंटेज. Oh, okay. अगर उसका परसेंटेज बहुत माइल्ड है, राइट, तो वो आपकी स्किन पे अच्छे से काम कर जाएगा. और अगर वो आपके pH को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, दैट इज गुड फॉर यू. Okay. लाइक एज आई सेड, मिंडालिक एसिड इज गुड फॉर सेंसिटिव. Okay. So instead of AHA, you can use mandelic acid for नहीं pigmentation. ये AHA के ही इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं बता रही Okay, हूँ. these are sub part. Yes. Okay, all right. As you said कि AHA का एक percentage होता है, उसको उस हिसाब से यूज किया जाए. It gives different effect, right? आजकल AHA का इस्तेमाल अंडरआर्म रोल-ऑन्स में बहुत यूज किया जा रहा है. And it claims to remove pigmentation. कुछ लोगों को अंडरआर्म्स में ड्यू टू थायराइड, डायबिटीज, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके कारण पिगमेंटेशन हो जाता है, राइट? कहीं ना कहीं AHA का वहाँ पे यूज हो रहा है. एंड वी हैड अ कॉन्वर्सेशन कि AHA ये कंट्रोवर्शियल है, इसको मत एक्सप्लेन करो. क्यों? दिस इज द कंट्रोवर्शियल वन. कुछ कंपनियां हैं जो क्लिनिकली प्रूवन के साथ में बोल रही हैं कि इट इज सेफ फॉर अंडरआर्म्स, बट समहाउ इट इज नॉट सेफ फॉर एवरीवन. हाँ, we can. It's not that controversial. But it's a controversial thing. We cannot claim it. Let's just put a disclaimer out there. We are not claiming anything. We're just discussing it out of factual information. So yes, we were on AHA. क्योंकि हमारे underarms का pH level is different. Our outer skin barrier, pH different है ना? Scalp का भी pH बहुत Scalp का भी different pH different. अपने internal parts का भी intimate pH. parts का Yes, different exactly. तो वहाँ पे AHA कैसे कर रहे हैं use? Either they are using माइल्डेस्ट वन जो कि आपको बहुत हार्म नहीं कर रहा है. जैसे
जैसे मैंने मेंडालिक एसिड बताया, तो मे भी हो सकता है उसके थ्रू वो लोग चीजें कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा जो पार्ट है यहाँ से हमें स्वेट भी होता है और ये फोल्डेड पार्ट है, तो Okay. जब भी कोई पार्ट हमारा फोल्ड रहता है तो वो कहीं ना कहीं वहाँ पे? फ्रिक्शन होता है। तो फ्रिक्शन की वजह से अगर आपने हार्श जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अगर यूज किए Yes. तो वो आपको इचिंग करेगा, बर्निंग सेंसेशन भी देगा, हो सकता है आपको रैशेस हो जाएं, Oh. रेडनेस हो जाए, Okay. राइट? इफ दे आर यूजिंग दैट, होप दे आर यूजिंग द माइल्डेस्ट वन। I hope so, and I would really put a disclaimer because we are using science-backed facts, and she is a certified cosmetologist. She has obviously put years of studies in this factor, so that hence we are discussing AHA in the armpit wala region. So AHAs are good for everyone, but specifically they are good for dry skin, for pigmented skin, dry skin, dull skin, ये सारी skins पे हम AHA यूज करते हैं। All right, let's get to BHA. That is me. So BHA क्या करता है खुशबू? बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, यस, ये बेसिकली पोर्स को डीप क्लेंस करता है। मतलब ये थोड़ा सा सुपरफिशियल लेयर से थोड़ा अंदर जाते हैं, डीपन जाते हैं और उसको एक्सफोलिएट करने का या क्लेंस करने का ही ये काम करते हैं। All right. फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन हैव ऑयली स्किन, तो ये इसमें हम सैलिसिलिक एसिड यूज करते हैं जो कि आपके पोर्स को डीप क्लेंस करता है। So doesn't salicylic acid dries out your skin? नो, इट जस्ट क्लेंस योर स्किन। क्योंकि I have used salicylic acid based products, mainly face washes, तो कहीं ना कहीं I have experienced a lot of drying. It won't clog your pores. It will clean your pores. Okay. So this is how this salicylic acid works. All right. So flash question: after using salicylic acid based product, what should be the follow product? So if you are using salicylic based face wash, you need a good hydrator like Salicylic acid क्योंकि dryness create करता है। कौन से ingredient? मैं तुमको यही बताना चाह रही हूँ, ये ड्राइनेस क्रिएट नहीं करता है, दैट क्लेंस। तो जो आपका जो भी सीबम होता है, जो एक्सेस सीबम होते हैं, जो ट्रैप्ड होते हैं आपके पोर्स में, उनको ये क्लेंस कर देता है। All right. All right. सो ये ड्राइनेस नहीं लेके आएगा। Hydration and moisturization are two different things. नॉट रियली। Not really. So I have heard about hydrating actives. What are those? आपने स्किन को एक्सफोलिएट कर लिया बिल्कुल। है। एक्सफोलिएट होने के बाद में स्किन की डेड स्किन भी निकल गई, Okay. आपके पोर्स भी क्लेंस हो गए। दोनों Alright. स्किन टाइप को हम लेके चल रहे हैं साथ। Done. अब इसको मॉइस्चराइज भी करना पड़ेगा, हमें हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करनी Yes, पड़ेगी, yes. क्योंकि अगर हम हाइड्रेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो दे टर्न्स टुवर्ड्स एजिंग। हाँ, ड्राई स्किन इज इक्वल टू एजिंग। आई थिंक वी आर सिटिंग ऑन एपिसोड 4। इतना तो तुमको समझ में आ जाना चाहिए। स्किन को मॉइस्चराइज रखो। सो हाइड्रेशंस की अगर मैं बात करूं, हाइड्रेंट एसिड्स होते हैं या एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जिसमें से नंबर 1 पे आता है हेलुरोनिक, नंबर 2 पे आता है ग्लिसरीन एंड नंबर 3 पे आता है सेरेमाइड्स। सो हेलुरोनिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो कि मुझे लगता है आज इंडिया में 70% लोग जानते हैं। हाँ, hyaluronic acid, like Vaseline is literally marketing on hyaluron. What? Yeah, literally उनका USP है that they have added hyalurons in their moisturizer. From when? This year itself, yeah, 2020, this past year, 2025. Let's jump on to the hyaluronic acid. So basically hyaluronic acid का एक जो मॉलिक्यूल होता है वो thousands of molecule of water का अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। That's how it's good for Your skin. skin. Yes, Yes. skin hydration के लिए इसलिए hyaluronic important है, क्योंकि one molecule thousand of water molecule को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और उससे अपने अराउंड ही रखता है। इसीलिए हमने आजकल hyaluronic को most of the ingredients में इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है। Oh, that is the thing. All right. ग्लिसरीन इज वन ऑफ देम, जो कि आपको एक अच्छा हाइड्रेशन देता है, जो सेंसिटिव स्किन पे भी काम करता है। एंड देन सेरेमाइड्स जो आपके बैरियर को रिपेयर करते हैं, इट्स गुड फॉर सेंसिटिव स्किन। But why is glycerine so underrated? Popular होना किसे पसंद नहीं है, so हमारे एक्टिव्स भी पीछे क्यों रहे? So let's start with the popular brightening actives. And first up is vitamin C. Yay! So vitamin C, niacinamide, right? Alpha arbutin and kojic acids. These are the major one जो कि आपके ब्राइटनिंग में important role play करते हैं। Again, अगर मैं इनकी बात करूँ तो vitamin C आपका पिगमेंटेशन, आपके ग्लो को बूस्ट करता है, आपके स्पॉट्स जो एक्ने स्पॉट्स हो जाते हैं उनको फेड करता है, एंड आपको सन डैमेज से रिपेयर देता है। So it is not for AM use, like day use के लिए नहीं है। Exactly. It is a part of your night regime. नाइट Oh. विटामिन C
सी बेसिकली जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि अगर मैंने विटामिन सी लगाया है इन फॉर्म ऑफ मॉइस्चराइजर और व्हाट एल्स सीरम्स, और वो लगाने के बाद मैंने सनस्क्रीन भी लगाया है, फिर भी अगर मैं सन में जाती हूँ तो मेरी स्किन डल डार्क हो जाती है। मैंने ये चीज देखी है, विजिबिलिटी देखी है। Alright. क्यों होता है? क्योंकि हमारी सनस्क्रीन के साथ में विटामिन सी कुछ रिएक्ट करता है, राइट? तो अवॉइड करें डे में लगाना, ट्राई टू यूज इट ऑन नाइट रिजीम में अपने इंक्लूड करें। बाय द वे नेक्स्ट वीडियो नाइट रिजीम पे होने वाला है क्या? काइंड ऑफ। डोंट से। All right, let's jump on to the next ingredient, and that is, I love this ingredient, and that is niacinamide. So niacinamide के बारे में क्या बताना चाहेंगे मैडम आप? सो ये बेसिकली आपके पोर्स को श्रिंक करता है, बेनिफिट्स हैं इसके। डार्क स्पॉट्स को भी फेड करता है, पिगमेंटेशन पे काम करता है, आपके बैरियर को एक्चुअली रिपेयर करता है। All right. It repairs the barrier also. Yes. So it is much better than vitamin C, or vitamin C and niacinamide are two different things. We do not mix these two ingredients. Very important for my makeup girlies to know. One more thing I have to tell you, कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जब आप अपने रिजीम में फॉलो करने जा रहे हैं, आप हमेशा एक चीज का ध्यान रखें, ऑल्टरनेट डेज पे यूज करें, इन फॉर्म ऑफ सिरम्स, इन फॉर्म ऑफ मॉइस्चराइजर, व्हाट एल्स जो भी आप इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, तो उसको ऑल्टरनेट पे यूज करें। कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट हमें डेली बेसिस पे नहीं लगाना चाहिए। ऑलराइट, क्योंकि और हमारे पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करें, इससे ज्यादा खुशबू नहीं बताएगी। कोजिक एसिड के पीछे भाई पूरी दुनिया पागल हो चुकी है, पूरा इंस्टाग्राम पागल हो चुका है। कोजिविट आती है, ये लगा लो, ये बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। आई एम डन एंड डस्टेड विद दोस थिंग्स। लेट्स बस्ट सम मिथ्स रिलेटेड टू कोजिक एसिड फर्स्ट। अल्फा आर्बिटन एंड कोजिक एसिड, these two ingredients are nowadays are very popular। और इन दोनों का ही काम है आपको आपकी स्किन को ब्राइटन करना, फेयर करना, आपके पिगमेंटेशन को फेड करना, या आपको मिलाज्मा की जो कंडीशन जनरेट होती है उसमें ये दोनों ही इंग्रेडिएंट बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। वाओ। आपके जो भी मेलानिन्स हैं उन पे ये काम करते हैं और उनको स्लो करते हैं। अच्छा, okay. जो मेलानिन प्रोडक्शन बन रहा है, जो डार्क स्पॉट की फॉर्म में हमें विजिबल होने लगता है आफ्टर सर्टेन टाइम, उसको वो प्रोसेस को स्लो करता है। वैनिश नहीं कर सकते हैं उस प्रोसेस को, बट यस उसको थोड़ा स्लो करता है। सो आपके जो पिगमेंटेशन है उसको फेड करेगा और उसको प्रोसेस को भी स्लो करेगा। बाय द वे मेलानिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर स्किन कलर। सो लेट्स जंप ऑन टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक्टिव ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट, एंड दैट इज ट्रानेक्सामिक एसिड। सो ट्रानेक्सामिक एसिड एक ब्रांड है, इट इज अ रियली गुड ब्रांड, एंड दे ब्रॉट दैट एसिड इनटू लाइट विद देयर वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग product which I have been suggested by a good dermatologist, and I've used it, and tranexamic acid really help you out if used under discretion. So yeah, I would love for you to elaborate on tranexamic acid and maybe make it more famous because it's very underrated. Okay, so this acid helps you to fight with melasma। एक ऐसी कंडीशन है जो बहुत जल्दी क्योर नहीं होती है और फुल्ली क्योर कभी नहीं होती। वो जो मेलानिन बन रहा है या जो पिगमेंटेशन आपके फेस पे है वो फेड हो जाएगा, बट वो पूरी तरह वैनिश नहीं। अगर मैं गॉड इंग्रेडिएंट बोलूं तो ये मिलाज्मा के लिए गॉड इंग्रेडिएंट है, उस पे ये बहुत अच्छा काम करता है। एंजल, वी कैन से एंजल इंग्रेडिएंट है, एंजल इंग्रेडिएंट यस, जो मिलाज्मा पे बहुत अच्छा काम करता है। ऑलराइट, सो खुशबू, वी हैव टॉक्ड अबाउट AHA, BHA, हाइड्रेटिंग एक्टिव, ब्राइटनिंग एक्टिव्स। व्हाट्स नेक्स्ट? हमारे अभी एंटी एजिंग एक्टिव्स बचे हैं। Yes, most favorite part of mine, anti-aging. I am reaching my late 20s and I want anti-aging ingredients. रेटिनॉल के बारे में सबने बहुत सुना होगा। फेमस है यार रेटिनॉल, लेफ्ट राइट सेंटर every Tom, Dick and Harry is using retinol out of discretion, and you are very stupid to do that. Don't do it. So अगर एंटी एजिंग की बात हम कर रहे हैं तो हमें दो चीजें हैं जो बहुत ध्यान में रखनी चाहिए। फर्स्ट वन इज रेटिनॉल, सेकंड वन इज पेप्टाइड। ओके, पेप्टाइड को मैं पहले भी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। गो वॉच द पास्ट वीडियोस। रेटिनॉल की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे फाइन लाइंस और रिंकल्स पे काम करता है, हमारे कोलेजन को इम्प्रूव करता है, एक्ने भी रिड्यूस करता है, और स्मूथ स्किन देता है। And it is for the usage in day or night? Night. It's part of your night regime. It should not be used daily. Why? Because your skin need कि उसे धीरे धीरे किसी चीज की आदत लगे। अगर हम सडन
एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, जिनको कि हार्श इंग्रेडिएंट्स भी कहा जाता है, उन्हें हम स्किन को तुरंत ही इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। Exactly. वो भी डेली बेसिस पे। Exactly. आपकी स्किन को उन इंग्रेडिएंट्स की आदत होनी चाहिए, फिर आप डोसेज बढ़ा सकते हैं। और वैसे भी जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, दे आर अ लिटिल बिट एग्रेसिव इन नेचर एंड दे शुड बी यूज्ड अंडर डिस्क्रेशन बाय योर डर्मेटोलॉजिस्ट और योर कॉस्मेटोलॉजिस्ट। तो इन सब इंग्रेडिएंट्स को यूज करते वक्त ध्यान रखें कि इंटरमिक्सिंग ना करें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें, ठीक है। और जितना हो सके उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करें, अपने कॉस्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट से बात करें, उनसे पता करें कि आपकी स्किन का टेक्सचर क्या है, आपकी स्किन किस तरह से किस इंग्रेडिएंट को कैसे रिएक्ट करती है, व्हाट आर योर एलर्जन। एंड ऑल्सो यू शुड, आई थिंक आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप क्या खा रहे हो, क्या कंज्यूम कर रहे हो, व्हाट मेकअप प्रोडक्ट यू आर पुटिंग ऑन योरसेल्फ, राइट। तो आपका डे रिजीम क्या है, आपका नाइट रिजीम क्या है, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन सिंगल इंग्रेडिएंट और अ सिंगल प्रोडक्ट। एवरीथिंग हैज इट्स कोरिलेशन विद ईच अदर और उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम बात करते हैं एक्ने स्किन की। एक्ने ट्रीटमेंट के लिए हमारे को क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ध्यान में रखने चाहिए? बिल्कुल। सो फर्स्ट वन इज सैलिसिलिक एसिड, एज आई सेड बिफोर। सेकंड वन इज रेटिनॉल। थर्ड वन इज एजिलिक एसिड। एजिलिक एसिड, ओह, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपकी एक्ने को ड्राई डाउन करता है एंड उसको हील करता है। जैसे एक्ने हमें फॉर्म हुआ है तो रेडनेस होती है, इरिटेटेड होता है, या इन्फेक्शन होता है जो भी अंडर आपके पोर्स में हो रहा है, उसको बहुत ही जेंटल वे में, माइल्ड वे में आपकी स्किन के टेक्सचर को भी स्मूथ करता है। एजिलिक इज गुड। जब मुझे एक्ने का बहुत ज्यादा इशू था तो माय डॉक्टर रेकमेंड मी कि आप ये एक बार ट्राई कीजिए, तो स्किन बहुत ग्लोई, शाइनी और काफी स्मूथ टेक्सचर पे। All right. Now that we are done with active ingredients, our next step moving forward and our next episode moving forward will be night regime. So, before we end this video, I really want you to reflect on one thing. क्योंकि हमारे वीडियो को बहुत स्मार्ट लोग देखते हैं ना एक्चुअली, तो वो ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि what should not be mixed with each other. Okay. So रेटिनॉल एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसको आप हर चीज के साथ में मिक्स नहीं कर सकते हैं। जैसे रेटिनॉल को AHAs के साथ में मिक्स नहीं कर सकते हैं, रेटिनॉल को मिंडालिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड के साथ में, जो कि AHA का ही फॉर्म है, उसमें मिक्स नहीं कर सकते हैं। मिंडालिक और ग्लाइकोलिक को मिक्स नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा ड्राइनेस क्रिएट कर देगा, क्योंकि दोनों एक ही फैमिली के इंग्रेडिएंट्स हैं। यानी कि एक ही फैमिली के दो इंग्रेडिएंट्स या दो से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स को हमें मिक्स नहीं करना है। और रेटिनॉल के साथ में मोस्टली हमें चीजों को थोड़ा सा, क्योंकि वो एंटी एजिंग एजेंट है, और जो हमारे AHAs हैं ये एक्सफोलिएंट्स हैं, तो दोनों ही अपने अग्रेसिव फॉर्म में होते हैं, और तो इनको हम मिक्स नहीं करते हैं। All right, that's it for Tipsy Tuesday. And in the next video, we will be getting tipsy on night regimes for different skins, but it will be generic advice. So I'm putting a disclaimer out there before you see that video and see this video कि भाई साहब ये सारी advice generic है. If you want personal advice, just call on the numbers that I have loaded in my description to get your personalized consultations. And तब तक के लिए देखते रहिए Gloss Boss Glam Room and Tipsy Tuesday every Tuesday, when I and Khushbu update you about the ongoing skin trends and makeup trends and whatnot and everything in between. तब तक के लिए toodaloo, bye bye.